बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तकरीबन 3 माह के बाद हम ये सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं जहां पर तकरीबन 86 रोज़ पहले मुनक़ता हो गया था। मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आप में से बहुत से लोग ये वजह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से ये वीडियोज़ अपलोड होने का सिलसिला बंद कर दिया गया। और आप एक YouTube फैमिली की तरह हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एतमाद में लेना भी ज़रूरी है और आपसे कोई चीज़ छुपाई भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन ये ज़रूर बता दूँ कि जितना आप लोग मेरे बारे में पूछते रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इधर उधर, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको मिस करता रहा हूँ। ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर जब कोई पॉजिटिविटी या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे आसपास हो रही थी, तो मैं चाहता था कि वो चीज़ मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, लेकिन नहीं पहुंचा रहा था। तो इसकी रीज़न पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद फिर बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तारीख़ी इक़दाम के हवाले से, पंजाब के बाद वफाकी काबीना में रद्द-व-बदल का इम्कान, किस किस की वज़ारत तब्दील हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अपोजिशन क्या करने जा रही है और उसके मुकाबले में इमरान खान की तैयारी क्या है, इस बारे में बात करूँगा। लेकिन वजह ऑफ कोर्स सबसे पहले वो ये कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हो उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। मैं जिस चैनल में काम कर रहा हूँ ARY में, वहाँ पर सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के एतबार से एक नई पॉलिसी लॉन्च हुई और मुझे ऐसा लगा कि जब तक इस पॉलिसी के बाद मुझे क्लियरेंस नहीं मिल जाती या मैं अपनी मैनेजमेंट को एतमाद में ना ले लूँ, तब तक मैं वीडियोज़ अपलोड ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया, मैनेजमेंट से बात हुई और उन्होंने मुझे परमिशन दी। जैसे ही मुझे परमिशन मिली मैं आज आपके सामने हूँ। अगर मुझे लगता था कि अगर इस पॉलिसी के बावजूद मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहा तो वो शायद पॉलिसी वायलेशन हो सकती है मेरे एंड से, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि कादिर को ज़बरदस्ती चैनल वालों ने मना कर दिया, या कुछ ने कहा साबिर शाकिर ने रुकवा दिया अब्दुल कादिर का चैनल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही इज़ जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर। जितना उन्होंने मुझे इस मामले में सपोर्ट किया है, इतना शायद किसी और ने नहीं किया, किसी दोस्त ने नहीं किया। तो आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, जो 3 महीने तक भी आपने इंतज़ार किया और मुसलसल पूछते रहे कि कब आएगी वीडियो। और आपको उम्मीद थी और मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह ये सिलसिला और ये राब्ता दोबारा से बहाल होगा। तो आज दोबारा से शुरू करते हैं। तो कम बैक टू द पॉइंट, आज की बड़ी ख़बरें हैं, डिस्कस करनी है। कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं ऐसा लग रहा है कैबिनेट में, पंजाब के बाद फेडरल कैबिनेट में भी। इस बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं। 5 माह की कम तरीन सतह पर डॉलर आज के दिन आ गया है और ये 160 से अब नीचे ट्रेड कर रहा है ओपन मार्केट में। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो एक ज़बरदस्त ऐलान किया है सनअती शोबे के लिए, इसके ऊपर आज मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसका ऐलान होते ही आप स्टॉक मार्केट आज देख लीजिए कहाँ की कहाँ पहुंच गई। 1380 पॉइंट का इजाफा हुआ है आज स्टॉक मार्केट में। कम से कम 40,000 इंडेक्स की सतह पर पहुंचा है और सरमायाकारों का एक तरह से एतमाद बहाल हुआ है। बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी और इंशाल्लाह ये जो सनअती पैकेज के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है, ये वो डायरेक्शन थी गवर्नमेंट की जिसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म को भी बढ़ना था, हुकूमती इदारों को भी बढ़ना था। इदारों में इस्लाहात, आम आवाम की बेहतरी और मुआशी मामलात में बड़े ब्रेक थ्रू, ये कोर विजन था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म को कहाँ फंसा कर रख दिया गया, एक आला कद के लीडर को कहाँ फंसा कर रख दिया, गंदम, चीनी, चावल, आटा, इसकी कीमतों में। ऑल्दो मेरा मानना यह है कि ये भी एक कोर इशू था, महंगाई आवाम का एक कोर इशू था, लेकिन ये प्रीमियर लेवल पर डिस्कस होने वाला नहीं था। ये काम इदारों के थे, ये काम वजारतों के थे, ये ब्यूरोक्रेसी के थे। वज़ीर-ए-आज़म का काम था इदारों में इस्लाहात करना, अपने एजेंडे के मुताबिक आम आवाम की बेहतरी के लिए बड़े बड़े मंसूबों को लॉन्च करना, मुआशी मामलात को मज़ीद बेहतर करना, फिस्कल डेफिसिट हो गया आपका, करंट अकाउंट खसारा हो गया, डॉलर कम करना, इस तरह के इस लेवल के काम वज़ीर-ए-आज़म के करने वाले थे। लेकिन जो एक फ़ैसला कुन जंग का आगाज़ किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, माफिया के साथ जो टक्कर ली,
उसके कहीं ना कहीं नतायज हुकूमत को भुगतने ही थे और वज़ीर आज़म उसके लिए तैयार थे। शायद कोई और वज़ीर आज़म होता तो इतने टफ़ डिसीजन ना ले पाता कि जिसको पता भी हो कि ये फ़ैसला लेने से महंगाई होगी और अवामी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, इसके बावजूद ये फ़ैसले लिए ताकि वंस फॉर ऑल ये सेटल हो सके मुस्तकबिल के लिए भी। तो जो गंदम, चीनी, चावल के ज़ख़ीरे थे माफिया ने वो गायब कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपने अपने ज़ख़ीरे भरे और बदले में आपको मिली महंगाई और हुकूमत को मिली रुसवाई। लेकिन इसका फिर जो हल है वो निकाल लिया गया और इंपोर्ट करना शुरू किया सारा कुछ। तो अब इंपोर्ट का जो माल है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में बेहतरी होती जाएगी। जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो कम से कम 10-15 रुपए तक कम होनी है। उसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है। जैसे जैसे ज़ख़ीरे पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी सी महंगाई भी कम होगी और माफिया की चीखें भी आपको सुनने को ज़रूर मिलेंगी। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो आज वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है सनती शोबे के लिए, ज़बरदस्त इक़दाम है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सनती शोबे में कि हमको 16 रुपये फ़ी यूनिट वाली बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट में मिल सकती है। माजी की हुकूमतों ने महंगी बिजली ख़रीदी और फिर आगे सनती यूनिट्स को महंगी बिजली फ़रोख्त की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 50% तक उसकी कीमत कम कर दी और 24 घंटे अपनी सनती मामलात को चलाएं, कोई पीक आवर नहीं, यानी कहीं पर भी महंगी बिजली नहीं मिलेगी। जो क्रीम और ऊबर यूज़ करने वाले लोग हैं उनको आइडिया होगा कि पीक फैक्टर क्या होता है, कि कुछ घंटों में आपको ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसी तरह जिस घंटों में यानी 7 से 11 तक बिजली की डिमांड ज़्यादा होती है उस वक्त सनती यूनिट्स को वो बिजली महंगी दी जाती थी। बदले में क्या होता था कि सनती यूनिट्स उन 6-8 घंटों में बंद रहते थे ताकि ज़्यादा बिल ना आए और उसका अल्टीमेट फ़र्क पाकिस्तान की इकॉनमी पे, एक्सपोर्ट पे, हर चीज़ पे पड़ता था। तो अब 24 घंटे बिजली चलाएं, 50% सस्ती मिलेगी और कोई पीक फैक्टर नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इसका इफ़ेक्ट हमारी मईशत पर आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यकीनी तौर पर वो कम होगी और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपको कम कीमत में चीज़ें तैयार मिल जाएंगी तो उनको एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी और बदले में ज़ाहिर बात है डॉलर्स पाकिस्तान से जाने की बजाय पाकिस्तान में आना शुरू होंगे। यही वो हुकूमती विज़न है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ाई जाए और इसी तरफ प्राइम मिनिस्टर को तवज्जो देनी थी, ना कि प्राइम मिनिस्टर रोज़ सुबह बैठते और हाँ जी आज चीनी, चावल, गंदम, आटा इसका क्या है। ये सारे करने के काम हैं लेकिन मुतल्लिका इदारों के, वजारतों के, ब्यूरोक्रेसी के। इसकी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट जानी चाहिए थी कि ये काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर को फंसा कर रख दिया गया इस सारे मामले में। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हुकूमती टीम में होने वाली मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से। ज़राए ऐसा बताते हैं कि पंजाब के बाद फेडरल कैबिनेट में भी कुछ चेंजेस होने जा रही हैं और वज़ीर आज़म इस सिलसिले में अपने करीबी लोगों से मुशावरत कर रहे हैं। कुछ 1-2 वजारतें हैं जिनको वो तब्दील करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मेरे कुछ लोगों से राब्ते भी हुए हैं ज़िम्मेदारान ज़राए से और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आज वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से और मुझे ये लगता है कि ये मुलाकात किसी अहम तब्दीली का पेशखेमा साबित हो सकती है, क्योंकि अहम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फवाद चौधरी को कोई और ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं। उनका ये पोर्टफोलियो तब्दील करके उन्हें किसी बेहतर पोजीशन में लाना चाहते हैं। एक तो ऑप्शन था इंफॉर्मेशन का जिसके ऊपर शिबली फराज हैं, लेकिन अब फवाद चौधरी साहब शायद नहीं आना चाहते वापस इंफॉर्मेशन के ऊपर और उन्होंने कोई और वजारत का इशारा दिया है। ज़राए के मुताबिक इस टाइम जो वजारत तब्दील हो सकती है वो है इंटीरियर की, यानी वजारत दाखिला। और इस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब तैयार हो सकते हैं। अगर उनको वजारत दाखिला का कलमदान दे दिया जाए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके ऊपर बातचीत जारी है। और एक और ख़बर भी है वो ये कि वजारत दिफा का कलमदान भी तब्दील हो सकता है। इस सिलसिले में भी बातचीत चल रही है, क्योंकि परवेज़ खट्टक को लाना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म वजारत दाखिला में। और
जो ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको भेजा जा सकता है वजारत दिफा में। अब चूँकि वजारत दाखिला का कलमदान चेंज होना है, तो इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब की शायद ये ख्वाहिश हो सकती है कि वो वजारत दाखिला का कलमदान संभालने के लिए तैयार है। लेकिन इस बारे में अभी बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, वज़ीर आज़म से मुलाकातें हो रही हैं। ये मेरी सिर्फ मालूमात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हतमी डिसीजन नहीं हुए। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस हों, क्योंकि जब मुलाकातें होती हैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर तो हमको थोड़ा सा मालूम होता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आज फवाद चौधरी मिले हैं तो अच्छा, ये फ़लाँ इवेंट होना है, उसमें इनविटेशन देनी है प्राइम मिनिस्टर को और उसकी प्लानिंग करनी है, इसलिए मुलाकात हुई। लेकिन आज जो मुलाकात हुई उनकी, वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो अनएक्सपेक्टेड मुलाकातों में कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस भी एक्सपेक्टेड हैं। तो आप जुड़े रहिए, आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स देखने को ज़रूर मिलेंगी। अब बात करते हैं कुछ अपोजिशन की। सड़कों पर आई हुई अपोजिशन एक बार फिर से तैयारी कर रही है। पहले फ़ौज पर तनकीद की और अब अदलिया के ख़िलाफ़ एक नए महाज की तैयारी शुरू की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाज़ बनाया जा रहा है कि पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत ने क्यों बरी किया। सवाल उठाए जा रहे हैं अदालती फ़ैसलों पर, और अदालत पर ही दबाव डालने के लिए ये भी फ़ैसला कर लिया गया कि एहतजाज होगा और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने होगा, खामोश एहतजाज होगा। यानी नून लीग के लोग आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और अलामतन खामोश एहतजाज करेंगे कि जी वज़ीर आज़म को क्यों बरी किया गया। तो फ़ौज पर तनकीद करने से तो कुछ बना नहीं, उल्टा मामला ख़राब हो गया। ठीक है, फ़ौज नाराज़ हो गई और भी बहुत से मामला आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। और अब उससे तो कुछ हुआ नहीं, फ़ौज ब्लैकमेल नहीं हो सकी, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हो रही, तो अब आ जाके सारा मामला अदलिया के कंधों पर डालना है कि अदलिया को भी ब्लैकमेल करना है और आके एहतजाज करना है। ये शौक़ भी पूरा करके देख लें, मेरा ख्याल है ये भी उल्टा इन्हीं के गले पड़ना है। मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। थोड़ा सा सोच समझ के अकल से काम लेना है कि पाकिस्तान किस ट्रैक पर जा रहा है, किस ट्रैक की तरफ लेके जाना है इसको। अपोजिशन के इस सारे मामले से निपटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कमर कस ली है और गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती तर्जुमानों का एक बहुत ही अहम इजलास हुआ। इस इजलास में जो अपोजिशन का रियासत मुखालिफ बयानियाँ हैं, इसके ऊपर खुलकर बातचीत हुई। कुछ लोगों ने ये कहा वज़ीर आज़म से कि सख्त एक्शन होना चाहिए, अब हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई रियासत के ख़िलाफ़ बोले या फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले और हम खामोश रहें, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ का ख्याल ये है कि ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दें, ये ख़ुद ही एक्सपोज होते रहेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान की राय भी कुछ ऐसी है कि इनको किसी चीज़ से मत रोकें, जब तक ये आगे बढ़ते जाएंगे रियासत मुखालिफ बयानिए में उतना ज़्यादा एक्सपोज होते जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क भर में मुख्तलिफ़ तकारीब में शरीक होने जा रहे हैं। कहीं छोटा जलसा होगा, कहीं पे बड़ा जलसा होगा, कहीं पे कोई ओपनिंग होगी, कहीं पे कोई किसी चीज़ का इफ्तिताह होगा। तो ये इवेंट्स जो हैं वो प्लान कर लिए गए हैं वज़ीर आज़म के लिए। एक तरफ अपोजिशन आएगी रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ और दूसरी तरफ हुकूमत और वज़ीर आज़म आएंगे अवामी फ़लाह के मंसूबों के साथ, उनके इफ्तिताह के साथ। कहीं पे सड़क का इफ्तिताह हो रहा है, कहीं पे हेल्थ कार्ड का इजरा हो रहा है, जो अवामी फ़लाह के मंसूबे हैं। अब वो उस तरह का नैरेटिव हुकूमत ने बिल्ड करने का फ़ैसला किया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वज़ीर आज़म को पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हुए, ख़िताबात करते हुए। तो जहाँ जहाँ पर उनको ज़रूरत महसूस होगी वो पॉलिटिकल नैरेटिव भी देंगे, अपनी हुकूमत का बयानिया भी अवाम के सामने रखेंगे। फ़ौज के हवाले से जहाँ पर उनको ज़रूरत होगी, रियासत का दिफा, फ़ौज का दिफा, वो भरपूर अंदाज में उसी तरह जारी रखेंगे। इस तरह की डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं, इस बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। ख़बरें और भी बहुत सी हैं, लेकिन अब ये चूँकि सिलसिला बरकरार रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा जो बैकग्राउंड में रह गई हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सका। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।